नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय दैवज्ञ विनोद शर्मा आपके समस्त कुछ पुराणों से संबंधित, कुछ वेदों से संबंधित और कुछ शास्त्रों से संबंधित ज्ञान की जो बातें हैं उसको लेके आया हूँ। आजकल इस समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ, अंधविश्वास, अनेक प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं जो कि सनातन धर्म के अनुसार निषेध बताए गए हैं, परंतु कुछ विद्वानों के कारण और कुछ विशेष व्यक्तियों के कारण उन लक्षणों का, प्राणों में रखे हुए उन शब्दों का उजागर ना होने के कारण बहुत सारी हमारे समाज में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही है, जिसका निवारण करने के लिए मैं आज आपके समस्त 12 शुद्धियों के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि पद्म पुराण के अनुसार आपको उचित रूप से आपके समस्त मैं प्रकट करने जा रहा हूँ। वैसे तो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में 2 प्रकार की शुद्धिकरण बताई गई हैं, बाह्य और आंतरिक शुद्धि। बाह्य जो शुद्धि होती है वो अपवित्रों पवित्रों वाले मंत्र से शुद्धिकरण किया जा सकता है, और मानसिक जो शुद्धिकरण होते हैं वो सन्नो भिष्टो आप भवन्तु इति मंत्र से शुद्धिकरण की जा सकती हैं। किंतु इस समाज के जो सनातन धर्म के अनुसार बहुत सारे नियम है, उसमें आपको 12 प्रकार की जो शुद्धि बताई गई है वैष्णव्य के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वैष्णव्य को सदैव शुद्ध रहना पड़ता है, क्योंकि वो एक विष्णु को ही पूजनीय मानते हैं। इसलिए वैष्णवीय जो लोग होते हैं, जो तुलसी की माला कंठी धारण करते हैं, वह व्यक्ति अपने आप को शुद्धि करने के लिए 12 प्रकार के अंगों का ही शुद्ध करने से वह संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। वह कौन कौन से अंग हैं, पहले तो मैं उनको बता देता हूँ। 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 नेत्र और 2 नासिका और 1 मस्तिष्क और 1 अंतःकरण। इन 12 अंगों की शुद्धि ही द्वादश शुद्धि के रूप में बताया गया है। इसी प्रकार विष्णु जी भगवान जो होते हैं वो 12 शुद्धि के द्वारा ही उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराते हैं, और कहते हैं जो सभी मनुष्य अगर इन 12 शुद्धि को करने के पश्चात भोजन करते हैं या इत्यादि जप तप इत्यादि करते हैं, उनको सुख दुख इत्यादि से दूर रहकर वह मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, अर्थात सभी प्रकार के ऐश्वर्य इत्यादि को प्राप्त करते हुए कीर्तिमान धन की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से उनका जो चरित्र होता है वो वांशिक रूप से इत्यादि महत्वाओं की कांक्षाओं को पूरा करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं कि दोनों पैरों को, दोनों हाथों को, दोनों कानों को अच्छी तरीके से शुद्ध जल के द्वारा धोने से ही उनके अनेक प्रकार की जो 12 जो अंग मैंने बताए हैं वो उचित रूप से उनके शुद्धिकरण हो जाता है। अगर आपके पास जल ना हो तब किस प्रकार आप शुद्धिकरण कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपके पास एक लोटा हो, उसमें जल हो, तो उसमें गंगा जी को आचमन कराकर या उनको आमंत्रण करके उनका प्रकार से सभी प्रकार से कार्य तो इस प्रकार से हम उनकी शुद्धि के ही अपने अनुसार कार्य करते हैं कि अगर गंगा तो स्नान कर लोटे इसको गंगा का रूप मानते हुए आचमन कर लेनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से आपके पास किसी प्रकार की कोई भी जल इत्यादि चीज़ ना हो तो आंतरिक मन के अंदर श्रद्धा अनुसार योग के माध्यम से आप 12 अंग करके विष्णु भगवान की प्रार्थना करने से सभी प्रकार के आपके मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 12
शुद्धि के मैंने जो उपाय बताए हैं वो आप कर सकते हैं। इसी के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।